नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में बात करेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण या फिर इसको हम क्या मिक्सचर ही बोलते हैं ना। और इसको कहीं कहीं पे एलिगेशन भी लिखा होता है, तो मिक्सचर और एलिगेशन एक ही बात है, ठीक है। तो मिक्सचर एक्चुअल होता क्या है मिक्सचर में, जैसे दो प्रोडक्ट हमने खरीदे जो अलग अलग रेट के हैं ना। दो प्रोडक्ट कैसे, सपोज हमने चावल खरीदा, तो एक चावल जो है, चावल एक क्वालिटी वाला चावल खरीदा, एक चावल खरीदा हमने बी क्वालिटी वाला, ठीक है। अब ए क्वालिटी वाला चावल खरीदा, उसका रेट था सपोज हमारा 28 रुपी पर केजी, और जो बी क्वालिटी वाला चावल खरीदा उसका रेट था सपोज 42 रुपी पर केजी, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करके हमने सपोज उसको 35 रुपी पर केजी के रेट से बेच दिया, ठीक है। यानी इन दोनों को मिक्स किया, तो ये क्या हो गया, ये अपना मिक्सचर है, यही मिक्सचर अपना ना। इन दोनों को मिक्स करके हमने 35 के हिसाब से बेच दिया। अब 35 के हिसाब से बेचने पर हमारे पास इसमें तीन कंडीशन बन सकती हैं। तीन कंडीशन क्या, पहली कंडीशन तो क्या बनेगी इसमें, नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें बन सकती कौन सी, प्रॉफिट वाली। और तीसरी कंडीशन बन सकती है इसमें कौन सी, लॉस वाली, ठीक है। तो मिक्सचर को अगर हम किसी पर्टिकुलर रेट पे बेच रहे हैं तो उसकी हमारे पास तीन कंडीशन है, या तो प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो हर एक टाइप का एग्जाम्पल हम लेते चल रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जिनमें हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जैसे कि देखो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चाय पत्ती उसने खरीदी है ना। तो दो प्रकार की चाय खरीदी, तो उनका जो रेट है ना, दो प्रकार की टी खरीदी उसने, तो उनका रेट, जैसे पहले प्रकार की चाय पत्ती खरीदी उसने 140 रुपी पर केजी, और एक और जो चाय पत्ती खरीदी उसका रेट है 155 रुपी पर केजी, ठीक है। ये रेट है इनका, ध्यान देना ना, ये रेट है इस रेट पे। तो ये रेट हो गया 2 और ये रेट हो गया अपना 1, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करके यानी इन दोनों का मिक्सचर करके उसने उसको 148 रुपी पर केजी की दर से बेच दिया, ठीक है। जो मिक्सचर बना उसका रेट क्या रखा उसने, 148 रुपी पर केजी की दर से बेच दिया। तो दोनों चाय को उसने किस अनुपात में मिलाया होगा, है ना। यानी दोनों चाय पत्ती जो मिलाई हैं उनकी मात्रा किस अनुपात में रही होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट या लॉस वाली बात नहीं हुई है, यानी ये क्वेश्चन जो है ये रहेगा हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। ध्यान देना, अगर कुछ भी क्वेश्चन हमें नहीं दिया गया कि भाई किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने पर उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हमें ये अज्यूम करके चलना है कि उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब एक रेट था हमारा 140 रुपी पर केजी और एक था 155 रुपी पर केजी, ठीक है। और इनका मिक्सचर करके उसने 148 रुपी पर केजी की दर से बेच दिया, ठीक है। अब ये प्राइस हम रख लेंगे बीच में, और यहाँ से डिफरेंस को चेक करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंस हो गया अपना 7 और ये डिफरेंस हो गया कितना, 8, ठीक है ना। यानी ये जो रेशियो बना, ये काय का रेशियो बना, इनकी क्वांटिटी का। ध्यान देना, यहाँ पे तो थी ये प्राइस, ठीक है, ये दोनों चाय पत्ती की प्राइस थी, ये पहला वाला रेट था, ये दूसरा वाला रेट था। लेकिन प्राइस, तीनों प्राइस के डिफरेंस से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी कौन सी, हमारी क्वांटिटी वाली। यानी ये हो गई अपनी क्वांटिटी क्या, Q1, और ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी हमारी, Q2, ठीक है। तो क्वांटिटी का रेशियो अल्टीमेटली क्या बना हमारा लास्ट में, 7:8। ये अपना इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी भी दी रहेगी, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने दो प्रकार के चावल खरीदे जिनका रेट, ठीक है, जो उसने चावल खरीदे हैं तो इनका रेट क्रमशः, पहले वाले चावल का रेट है 32 रुपी पर केजी और दूसरे टाइप के चावल का रेट है 37 रुपी पर केजी, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर बना के उसने 35 रुपी पर केजी की दर से बेच दिया, ठीक है। ये वैल्यू हम सीधा यहीं पे ले रहे हैं, और ये वैल्यू ध्यान देना हमेशा इन दोनों प्राइस के बीच में ही आती है। 32 रुपये से कम नहीं होगा और 37 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, ये इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके उसने 35 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया। यदि उस मिश्रण में पहले प्रकार के चावल की मात्रा 18 किलोग्राम हो, तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने डिफरेंस को ले लिया, यहाँ से ये डिफरेंस हो गया अपना 2 और ये वाला डिफरेंस हो गया
3, ठीक है। और डिफरेंस के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है अपनी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी Q1 और ये क्वांटिटी क्या हो गई Q2। अब क्या दे रहा है हमें क्वेश्चन में, यदि पहले प्रकार के चावल की मात्रा कितनी 18 किलोग्राम हो, ठीक है 18 किलोग्राम पहले प्रकार के चावल की मात्रा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी 2 है, यानी ये 2 की वैल्यू हमारे पास 18 है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा उसमें कितनी रही होगी, तो दूसरे प्रकार के चावल की वैल्यू कितनी 3 है। अब हमारे पास 2 की वैल्यू दी और 3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो जब 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 18, ये 2 आ जाएगा हमारा नीचे और इनटू कर देंगे इसमें कैसे 3 से, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करेंगे तो 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27 किलोग्राम, ठीक है। तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा इसमें आ जाएगी, पहला चावल 18 किलोग्राम था और दूसरा चावल कितना 27 रुपये पर केजी, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसी में हम चेंज करके लेते हैं, वही अभी ये सब क्वेश्चन अपने नो प्रॉफिट नो लॉस वाले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की दाल उसने खरीदी, तो पहली दाल का रेट है 72 रुपये पर केजी और दूसरे प्रकार की दाल जो उसने खरीदी है उसका रेट है 82 रुपये पर केजी, ठीक है। और दोनों को उसमें मिक्स करके 75 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया, यानी इसने जो इनका मिक्सचर तैयार किया वो 75 रुपये पर केजी की दर से उस मिश्रण के लिए बेच दिया। यदि उसने कुल 90 किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया हो तो उसमें पहले वाली दाल की मात्रा कितनी होगी, है ना। अब हमें उसने क्या दिया, टोटल मिश्रण दिया है कि टोटल जो उसने मिश्रण बनाया वो कितने किलोग्राम बनाया है 90 किलोग्राम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पहले तो आप डिफरेंस चेक करो, तो ये डिफरेंस हो गया कितना 3 और यहाँ से इसका डिफरेंस लिया तो ये हो गया कितना 7, ठीक है। तो अब डिफरेंस लेने से हमें क्या मिली क्वांटिटी, ये हो गई Q1 और ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी क्या Q2, ठीक है। अब टोटल जो उसका मिक्सचर है वो कितना है 90 किलोग्राम का उसने मिश्रण तैयार किया था। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 7 + 3, अब ध्यान देना एक टोटल है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले टाइप वाली वैल्यू ली थी, अब इसमें टोटल है, तो देखो यहाँ से दोनों की क्वांटिटी टोटल कितनी हो जाएगी 10 की वैल्यू है ना, 7 और 3 कितना हो गया 10, यानी 10 की वैल्यू हमें 90 दी है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पहले वाली दाल की मात्रा कितनी होगी। अब 10 की वैल्यू 90 दी है और पहले वाले की वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो 7 की वैल्यू निकाल लें, तो 10 की वैल्यू 90 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी 90/10 × 7, ये अपना कैंसिल हो जाएगा, तो 9 7 जा 63 किलोग्राम, ठीक है। ये पहले प्रकार की दाल की मात्रा आ जाएगी उस मिश्रण में, जो मिश्रण हमारा 90 किलोग्राम था, ठीक है। तो अभी जो हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कौन से हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस वाले, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ लाभ या हानि रहेगी, तो पहले हम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। चौथा इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की दाल क्रमशः 2 प्रकार की दाल खरीदी, तो पहली दाल का रेट है कितना 73 रुपये पर केजी और दूसरी टाइप की जो दाल खरीदी है उसका रेट है कितना 85 रुपये पर केजी, ठीक है। ये 2 प्रकार की दाल खरीदी और उसने इनके मिश्रण को 88 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया, 88 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। ध्यान देना क्वेश्चन अपना प्रॉफिट है ना, जब उसने इसको 88 रुपये पर केजी की दर से बेचा, 88 रुपये पर केजी की दर से बेचा, तो इसमें उसको 10% का प्रॉफिट है, ठीक है। यदि उस मिश्रण में पहले वाले दाल की मात्रा 20 किलोग्राम हो, यदि उस मिश्रण में पहले वाली दाल की मात्रा 20 किलोग्राम हो तो कुल कितना मिश्रण उसने तैयार किया होगा, ये अपना क्वेश्चन है ना। तो पहली वाली दाल की मात्रा में दी है, यानी कि क्वांटिटी क्या दी हमें Q1 की वैल्यू दी है कितनी 20 किलोग्राम पहली वाली क्वांटिटी, ठीक है। चलो तो पहले इसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा जो है इसमें जो उसने 88 रुपये में बेचा, इस पर उसको 10% का प्रॉफिट है। अब ध्यान देना, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा पैसा लागत से ज़्यादा निकले तब हमें प्रॉफिट होता है। अब लागत मतलब क्या कहलाता है हमारा क्रय मूल्य है ना, यानी इसको क्या बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। अब ये हमेशा हमारा 100% रहता है, क्रय मूल्य को हमें हमेशा 100% एज्यूम करके चलना है, ठीक है ना। यानी 100% हमारा पैसा निकल आएगा और उसके बाद हमें इसको बेचने पे 88 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट है, यानी इस 88 में ये 100 तो है, हमारी लागत तो आ गई,
10% का प्रॉफिट भी है तो ए प्लस 10% है ना, ये क्या है इसको प्रॉफिट है उसमें। यानी जो 88 रुपये है वो कितना 110, 110% की वैल्यू है 88। ठीक है, 88 जो है वो 110% की वैल्यू है, कॉस्ट भी आ गया और 10% प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, और अब देखो जो मिक्सचर है ना, यहाँ पे हम हमेशा वैल्यू कितनी रखते हैं 100%। यहाँ पे हमें वैल्यू हमेशा कितनी रखनी है 100% वैल्यू। यहाँ पर हम कभी भी प्रॉफिट या लॉस वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमेशा 100% वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो 110% की वैल्यू हमारे पास है और हमें 100% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वही वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें 88 अपॉन आ जाएगा 110 इंटू कर देंगे कैसे 100 से। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल है और 11 से 8 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो 8 का हुआ 0 में तो ये कितना 80 रुपये। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू निकली 100% वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो रखेंगे मैं यहाँ पे 80। ठीक है, अब यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे इसमें, तो देखो यहाँ से 85 से 80 माइनस हुआ है ना, अब ये 100 नहीं लेना है, वैल्यू इसकी 80 निकली है, ये तो अपन इसको हटा देते हैं। तो 85 में से 80 माइनस हुआ तो ये रहेगा 5 और 73 में से 80 माइनस हुआ तो ये रहेगा 7। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है ना Q1, ये Q1 अपने को कितना मिला 5 और जो Q2 है ये मिला अपने को कितना 7। ठीक है, अब देखो हमें दी है जो पहला वाला मिश्रण है ना, जो पहली वाली दाल का रेट है वो पहली वाली दाल की क्वांटिटी जो कितनी 20 किलोग्राम दी है और वो इसकी वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 5 निकली है ना, यानी 5 की वैल्यू हमें 20 क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, 5 की वैल्यू हमारे पास 20 है, क्वेश्चन में हमें दिया है 20 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि उसने कुल कितना मिश्रण तैयार किया। अब कुल मिश्रण मतलब समझ रहे हो ना आप, क्वांटिटी Q1 और Q2 दोनों का सम, वो हो गया टोटल मिश्रण। ठीक है ना, तो Q1 प्लस Q2 तो कितना हो गया 5J और 7J कितना हो गया 12 हो गया, ये टोटल मिश्रण निकलेगा। तो 12 की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 20 अपॉन आ जाएगा नीचे 5 इंटू कर देंगे 12। ठीक है ना, तो 5 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 12 4 जाएगा कितना 48 किलोग्राम, यानी जो टोटल मिश्रण तैयार हुआ होगा वो कितना तैयार हुआ है अपना 48 किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉफिट या लॉस वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमें हमेशा 100% प्राइस लेके रखनी है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे जो भी प्राइस रखेंगे 100%, तो हमेशा हमें 100% निकालना है। तो हमने ये क्वेश्चन अभी एक समझ लिया कौन सा प्रॉफिट वाला है ना। अब एक क्वेश्चन और इसके लिए हम एक लॉस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के चावल खरीदे जिनका रेट है ना, एक चावल का रेट है 85 रुपये पर केजी और जो इसने दूसरा चावल खरीदा उसका रेट है 98 रुपये पर केजी है ना। 2 प्रकार के चावल खरीदे और इनके मिश्रण को उसने 72 रुपये पर केजी की दर से बेच दिया। ठीक है, अब 72 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर उसको 20% का लॉस होता है। ध्यान देना, आप क्वेश्चन हम लॉस वाला ले रहे हैं ना। 72 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर उसका कितना 20% का लॉस होता है। यदि उसने कुल 78 किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया हो, 78 किलोग्राम है ना टोटल जो मिश्रण है ना, टोटल 78 किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया हो, तो उस मिश्रण में दूसरे चावल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, दूसरे चावल की मात्रा इसमें हम निकालनी है। अब ध्यान देना है, अभी हमें हो रहा था प्रॉफिट इसके पहले वाले क्वेश्चन में 100% तो अपनी कॉस्ट होती है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो वो हमने 100 में 10% को जोड़ दिया था तो वैल्यू बनी थी 110। अब लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें हो रहा है लॉस। अब हमारी कॉस्ट प्राइस होती है 100%। ठीक है, और इसमें हमें लॉस हो गया कितना 20% का, यानी अभी लॉस घटेगा, यानी हम अपना पूरा 100% वैल्यू नहीं निकाल पाए। 20% का लॉस हो गया तो भाई हमारी 80% वैल्यू ही निकली होगी है ना, यानी ये 72 है, वो किसकी वैल्यू है 80% की वैल्यू है 72। ठीक है, फिर से अभी यहाँ पे क्या बोला हमने कि यहाँ पे हमेशा 100% वैल्यू रखी जाती है 100%। ठीक है ना, तो पहले तो आप इसको 100% में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 72 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और 8 9 जा 72, तो 9 का हुआ 10 इंटू 90, ये 90 रुपये निकला ऐसा प्राइस जो 100% है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने 90। अब यहाँ से देखो हम डिफरेंस को चेक कर लेंगे, तो ये डिफरेंस हो गया अपना कितना 8 और ये डिफरेंस हो गया कितना 5।
ठीक है, यानी ये क्वांटिटी हमारी Q1 और ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या Q2। ठीक है, ये दो क्वांटिटी हमारे पास आ गई। चलो अब इसमें क्या दिया हमें दिया है कि टोटल मिश्रण, ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है हमारा 78 किलोग्राम, 78 किलोग्राम टोटल मिश्रण है। अब देखो यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे 8 और 5 का टोटल, ठीक है ना, तो क्योंकि Q1 और Q2 को कर देंगे टोटल, है ना, तो 8 + 5 कितना हो गया 13 की वैल्यू दी हमें 78 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मान लो हमें निकालना है कि भाई पहले वाले चावल की मात्रा कितनी होगी इस 78 में, या दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा क्या होगी, तो हम सेपरेट निकाल लेंगे ना। अब देखो 13 हिस्से की वैल्यू 78 है, तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल दो आप, तो 13 6 जा 70, है ना, 13 से 78 6 बार कट गया, एक हिस्से की वैल्यू आएगी 6 किलोग्राम। ठीक है, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी 6 किलोग्राम। अब हमें इसमें अगर हमें पहले वाले की मात्रा निकालनी है कि भाई पहला चावल यानी इस 78 किलोग्राम में पहले वाले की मात्रा कितनी होगी, पहले वाले चावल की मात्रा, है ना, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 6 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसमें इंटू 6 कर देंगे 48 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरे वाले की निकालनी है, तो इसमें एक पार्ट की वैल्यू 6 है, तो 5 पार्ट की क्या होगी, इसमें भी इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे हमें पहले वाले पार्ट की, मैंने पहले वाले राइस की वैल्यू निकालनी हो या दूसरे वाले की। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो हमेशा उनकी आप 100% वैल्यू निकालिए, वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू दी फिर सॉल्व करेंगे। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा वैल्यू को रख के और उसकी क्वांटिटी का रेशियो बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसके और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। ये अभी अपना पहला वीडियो था, इसमें ये बेसिक से इसमें क्वेश्चन लिए हमने, और आगे भी इसकी और कई वैरायटी के क्वेश्चन हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।